हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 5.2। इससे पहले मैंने 5.1 करवा दिया है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी, मान लीजिए A1 A2 A3 क्या है, एक AP है जिसका प्रथम पद क्या है, ए है और सार्वंत्र D है। प्रथम पद क्या है A, तो दूसरा पद क्या होगा A2 वो क्या होगा A+D, यानी दो में से एक D घटाने पे। ऐसे तीसरा पद क्या होगा A3, वो होगा A2 प्लस टी। A2 क्या लिख सकते हैं A+D यानी A+2D, और 2D का मतलब क्या होता है A+3-1D। और ऐसे चौथा पद A+3D, यानी दूसरा पद वो क्या होगा A+D। तीसरा पद क्या होगा A+2D, मतलब एक कम। ऐसे चौथा पद क्या होगा A+3D। देखो दूसरा पद क्या है A+D, तीसरा पद क्या है A+2D, क्या है 2D, और ऐसे चौथा पद क्या है A+3D। इसी प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अन्य पद क्या होगा An = A+n-1D। अतः प्रथम पद क्या है ए और सार्वंत्र क्या है डी वाली एक एपी का अन्य पद क्या होगा A+n-1D। एन को एपी का व्यापक पद यानी जनरल टर्म भी कहते हैं। यदि किसी एपी में अम पद है तो हम एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी अल द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। मतलब एन का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1D। 5.2, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद क्या है ए और सार्वंत्र डी है और अन्य पद एन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एन ज्ञात करना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट के अंदर एन का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1D, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है और जिसका मान ज्ञात करना है उसको छोड़ना है। तो यहाँ पे एन ज्ञात करना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, प्लस अन की वैल्यू क्या है 8, माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 3। तो 7 प्लस 8 में से एक जाने पे 7 × 3, 7 प्लस 21 यानी 28। तो एन का मान क्या होगा यहाँ पे 28। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा सभी में AN = A+n-1D। इनमें किसी तीन की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो इसके अंदर क्या है ADN की वैल्यू दे रखी है पहले के अंदर, और AN का मान ज्ञात करना है। मतलब ADN का मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना, आपको AN का मान आ जाएगा यहाँ पे। तो AN = क्या होता है A+n-1D। AN = A का मान 7 प्लस अन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। अब सॉल्यूशन करने पे तो 7 प्लस 8 में से एक जाने पे 7 × 3, 7 प्लस 21 यानी 28। तो एन का मान क्या है 28। ऐसे सेकंड क्या है एन का फॉर्मूला क्या होता है एन का फॉर्मूला A+n-1D। यहाँ पे देखो ए का मान दे रखा है -18, प्लस अन का मान दे रखा है 10, -1, डी का मान ज्ञात करना है और एन का मान कितना है 0। जिसका मार्क दे रखा है उसको पुट करना है और जिसका याद करना है उसे सेम का सेम रखना है। जैसे यहाँ पे डी का सेम तो इसको सॉल्यूशन करने में -18 इस साइड आएंगे तो प्लस के 18 = 10 में से एक जाने पे 9D। तो डी का मान क्या होगा 18/9 यानी 2। ऐसे यहाँ पे डी का मान क्या है 2। नेक्स्ट 3 नंबर, नेक्स्ट 3 नंबर फॉर्मूला क्या होता है AN = A+n-1D। तो यहाँ पे AN की वैल्यू क्या है 3 नंबर में -5 = A की वैल्यू क्या है याद करनी है, प्लस अन का मान कितना है 18, -1 और डी का मान कितना है -3। -5 = A, 18 में से एक जाने पे 17, माइनस के 3, -5 = A, प्लस माइनस माइनस 17 × 3 51। A = -5 प्लस के 51 यानी माइनस इस साइड आएंगे प्लस के 51। 51 में से 5 आने पे 46। तो ए का मान क्या होगा 46। नेक्स्ट 4 नंबर, एन का फॉर्मूला क्या होता है एन का फॉर्मूला A+n-1D। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है एन की वैल्यू 3.6 = A की वैल्यू -18.9, प्लस अन की वैल्यू ज्ञात करनी है -1 और डी का मान कितना है 2.5। सबसे पहले क्या करना है आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, किसी तीन की मतलब दे रखी होगी एक ही याद करनी है। तो एन का मान कितना दे रखा है 3.6, ए का मान -18.9, अन की वैल्यू ज्ञात करनी है और डी का मान 2.5। तो 3.6 और -18 इस साइड आएंगे तो प्लस के 18.9 = n-1 और 2.5। 3.6 और 18.9, 4 9 15, 1 4 और 8 12, 1 22.5
2.5 इक्वल टू n माइनस 1 और d का मान है 2.5, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 22.5 बट्टा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 निम्मा 225, तो n इक्वल टू क्या हुआ 9 प्लस 1 यानी n का मान कितना है 10। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है an का फॉर्मूला लिखना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर देखो an की वैल्यू दे रखी है 3.6, a का मान दे रखा है -18.9, n की वैल्यू ज्ञात करनी है तो n माइनस 1 और d का मान दे रखा है 2.5। फिर क्या करना है सोल्यूशन करना है, तो 3.6 प्लस अगर -18.9 इस साइड आएंगे तो प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 2.5, 3.6 और 18.9 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 2.5, n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 बट्टा 2.5, भाग देने पे 9, तो n का मान 10। तो यहाँ पे n का मान कितना है 10। ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे देखो a की an का मान कितना दे रखा है ज्ञात करना है, और a का मान क्या है a का मान 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है 0। तो an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से 1 जाने पे 104 और 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, तो an की वैल्यू कितनी होगी 3.5। an की वैल्यू कितनी होगी 3.5। देखो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे देखो an का मान ज्ञात करना था, इक्वल टू a का मान कितना दे रखा है 3.5 प्लस n का मान कितना दे रखा है 105 और -1 और d का मान 0। फिर सॉल्यूशन करना है, तो an का मान कितना होगा 3.5। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन 1 नंबर। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू दे रखी है, d का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है और an का मान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो a का मान दे रखा है और d का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है, तो उसमें से an ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, यानी इन 4 वैल्यू में से a d n an में से आपको कोई 3 वैल्यू दे रखी होगी और चौथी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, तो an ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, an इक्वल टू a का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। अब सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पे 28। ऐसे ही an का फॉर्मूला सेकंड के अंदर a प्लस n माइनस 1d, an का मान दे रखा है 0, a का मान दे रखा है -18 प्लस n का मान दे रखा है 10 माइनस 1 और d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करने पर d का मान 2। ऐसे ही 3 नंबर है, इसके अंदर d की वैल्यू दे रखी है, n का मान दे रखा है और an का मान दे रखा है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो an का मान कितना दे रखा है यहाँ पे -5 इक्वल टू a का मान ज्ञात करना है, प्लस n का मान दे रखा है 18 माइनस 18, तो 18 माइनस 1 और d का मान दे रखा है -3, -5 इक्वल टू a 18 माइनस 1 यानी 17 और माइनस के 3, -5 इक्वल टू a 17 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 51, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो a इक्वल टू क्या होगा -5, -51 इस साइड जाएंगे इक्वल टू के, तो प्लस 51 में से 5 जाने पे 46, तो a का मान क्या होगा 46। नेक्स्ट 4 नंबर, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। मतलब ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए चैप्टर 5.2 करने से पहले। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू कितनी है 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू -18.9 एक प्लस n माइनस 1, यानी n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना है 2.5। फिर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो n का मान 10। ऐसे ही 5 नंबर an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे an ज्ञात करना है, a की वैल्यू दे रखी है 3.5 प्लस n का मान दे रखा है 105 और d का मान दे रखा है 0। सॉल्यूशन करने पे n का मान कितना है 3.5। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है AP है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। फर्स्ट क्या है AP है 10 7 4 का 30वां पद। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ज्ञात करना है a, तो a क्या होता है प्रथम पद यानी 10, और d क्या होता है a2 माइनस a1, यहाँ पे a2 क्या है 7 और माइनस a क्या है 10, तो d का मान कितना होगा -3। तो सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन में 30वां पद 11वां पद 15वां पद 40वां पद, सबसे पहले a ज्ञात करना है, फिर d, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे a कितना है 10 और d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 और माइनस
A1 कितना है 10, तो 7 माइनस 10 यानी माइनस के 3। और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ज्ञात क्या करना है 30वां पद, तो a 30 कितना होगा, a का मान यहाँ पे कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1 और d का मान कितना है माइनस 3। तो a 30 कितना आएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाने पे 29 माइनस 3। तो a 30 इक्वल टू 10 प्लस माइनस क्या होंगे माइनस 29 दिया 87, 10 में से 87 जाने पे a 30 का मान माइनस 77। तो AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा माइनस के 77। एक बार दोबारा बता देता हूँ। AP क्या है 10 7 4 का 30वां पद याद करना है। तो a का मान सबसे पहले 10 और d का मान क्या होता है a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 10 यानी माइनस के 3। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। 30वां पद याद करना है, तो मतलब a प्लस 29d डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या a 30 इक्वल टू 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 d का मान कितना है माइनस 3। और a 30 इक्वल टू 10, 30 में से 1 जाने पे 29 और माइनस 3, 10 के 10 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 29 दिया 87, 10 में से 87 जाने पे माइनस के 77। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नेक्स्ट 2 नंबर, तो AP क्या है इसके अंदर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। a का मान क्या होगा माइनस 3 और d क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 यहाँ पे क्या है माइनस के 1/2 और माइनस a1 क्या है माइनस के 3, तो माइनस 3 सॉल्यूशन करने पे माइनस 1/2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 6/2 यानी 5/2 d का मान। ज्ञात क्या करना 11वां पद, तो 11वां पद क्या होता है a प्लस 10d, मतलब a कम। तो a का मान यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस 3 प्लस 10 और d का मान 5/2 माइनस 3 प्लस 2 से 5 5 25, 25 माइनस 3 कितने होते हैं 22। तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार दोबारा बता देता हूँ। AP क्या माइनस 3 माइनस 1/2 2 डैश डैश 11वां पद याद करना है। तो 11वां पद, तो यहाँ पे सबसे पहले a का मान माइनस 3 और d का मान क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 क्या है माइनस 1/2 और माइनस a1 क्या है यहाँ पे माइनस 3, तो माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3। सोल्यूशन करने पे एलसीएम इनका 2 और माइनस 1 प्लस 6 यानी 5/2। d का मान कितना है 5/2। a 11 क्या होता है a प्लस 10d। a का मान कितना है माइनस 3 प्लस 10 का 10 और d का मान कितना है 5/2। तो माइनस 3 प्लस 5 5 इंटू 5 यानी 25 माइनस 3 प्लस 25 यानी 22। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, मतलब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। मतलब चैप्टर 5.2 इसी पे है पूरा क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर। एक बार दोबारा बता देता हूँ 2 नंबर क्वेश्चन। AP क्या 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a ज्ञात करना है, फिर d, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। आप डायरेक्ट ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। a 30 क्या होता है a प्लस 29d। तो a का मान क्या है यहाँ पे माइनस प्लस के 10 प्लस 29 और d का मान कितना है माइनस के 3, 10 माइनस 87 यानी माइनस के 77। ऐसे भी कर सकते हो। या an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 और माइनस 3, a 30 इक्वल टू 10 प्लस 29 माइनस 3 और 10 माइनस 87 इक्वल टू माइनस 77। ठीक है, या a 30 इक्वल टू a प्लस 29d से भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड क्या है, a क्या है माइनस 3 और d क्या है 5/2 और a 11 क्या होता है a प्लस 10d, और वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे 22। और नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब बॉक्स ज्ञात करनी है। तो प्रथम क्या होता है a, फिर a प्लस d और फिर a प्लस 2d, यानी ये होता है a1, ये होता है a2, ये होता है a3। तो यहाँ पे a1 यानी a का मान कितना दे रखा है 2, यानी फर्स्ट के अंदर a का मान कितना दे रखा है 2। a प्लस d ज्ञात करना है और a प्लस 2d का मान कितना है 26। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a का मान रखने पे a प्लस 2d का मान कितना है 26। a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो a का मान 2 रखने पे 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। 2d इक्वल टू कितना होगा 26 माइनस 2, यानी d इक्वल टू 24/2, यानी d का मान कितना है 12। सबसे पहले क्या करना है, ये होता है a,
A1 ये A2 ये A3, तो A1 यानी A का मान कितना है 2, A2 यानी A प्लस डी, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, इसका मान कितना है 26। अगर आपको A का मान पता है और A प्लस 2D का मान पता है, तो अगर A का मान इस इक्वेशन 1 के अंदर रखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 26 के अंदर, तो D की वैल्यू आएगी। तो A का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो D का मान कितना है 12। अगर D का मान 12 है, A का मान 2 है, तो A प्लस D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो A प्लस D का मान कितना होगा, A प्लस D का मान, तो A का मान कितना है 2 दे रखा है और D का मान हमने कितना निकाला 12, तो A प्लस D का मान कितना होगा 14। A प्लस D का मान कितना होगा 14। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको लिखना है। तो मतलब यहाँ पे A का मान दे रखा है और A प्लस 2D का मान दे रखा है। अगर A प्लस 2D के अंदर A की वैल्यू पुट करेंगे तो D का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो D का मान यहाँ पे क्या है 12। अब A का मान पता है, D का मान पता है, तो A प्लस D ज्ञात कर सकते हैं। तो A प्लस D कितना होगा 14। ऐसे नेक्स्ट 2 नंबर, इसके अंदर क्या है A का मान ज्ञात करना है। A प्लस D का मान कितना दे रखा है 13, और A प्लस 2D का मान ज्ञात करना है, और A प्लस 3D का मान कितना दे रखा है, A प्लस 3D का मान कितना दे रखा है 3। अगर इनको विलोपन विधि से हल करते हैं, किस विधि से, विलोपन विधि से, तो घटाने पे माइनस माइनस और माइनस, A से A कैंसिल, D में से 3D माइनस के 3D जाने पे माइनस के 2D, 13 में से 3 जाने पे 10, तो D का मान क्या होगा -5। अब D का मान अगर इक्वेशन इस 1 में रखें, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, D का मान 1 में रखने पे तो D का मान -5 होगा, प्लस -5 इक्वल टू 13, A -5 इक्वल टू 13, तो A का मान कितना होगा 18। A का मान 18, D का मान -5 है, तो पहला क्या होगा A का मान 18 और D का मान -5 है, तो A प्लस 2D क्या होगा A प्लस 2D, तो A का मान है 18, A का मान है 18 प्लस 2 और D का मान कितना है -5 निकला था, तो 18 माइनस 10 यानी 8, तो A प्लस 2D का मान कितना होगा 8। एक बार दोबारा बता देता हूँ, A का मान ज्ञात करना है और A प्लस 2D का मान भी ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, A प्लस D का मान दे रखा है 13 और A प्लस 3D का मान दे रखा है 3। तो इन्हें सोल्व कर सकते हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से माइनस करने पे 1 में से 2 माइनस करने पे A से A कैंसिल, -2D का मान 10, तो D का मान -5। अब अगर D का मान इक्वेशन 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो A का मान कुछ आएगा, तो A का मान कितना है 18। A का मान 18 है तो A प्लस 2D ज्ञात कर सकते हैं, तो A का मान 18 प्लस 2, D का मान -5, तो A प्लस 2D का मान 8। ऐसे नेक्स्ट 3 नंबर, 3 क्या है A का मान दे रखा है, 3 के अंदर A का मान दे रखा है 5, A प्लस D और A प्लस 2D का मान ज्ञात करना है, और A प्लस 3D का मान कितना दे रखा है 9 से 1/2 यानी 18 19/2। A का मान, इसे 1 मान लेते हैं, A का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, अगर A का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे तो D का मान आएगा, तो यहाँ पे A का मान 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो 3D इक्वल टू क्या आएगा 19 माइनस 10/2 यानी 9/2। तो 3D का मान कितना है, 3D का मान 9/2, तो D का मान कितना होगा 3/2। देखो दोबारा बता देता हूँ, A का मान कितना है 5 है और A प्लस 3D का मान कितना है 19/2। अगर देखो यहाँ पे A का मान पता है और A प्लस 3D का मान पता है, अगर A का मान A प्लस 3D इक्वल टू 19/2 इसके अंदर रखेंगे, मतलब इक्वेशन A के अंदर रखेंगे, तो D का मान कुछ ना कुछ आएगा ना। तो यहाँ पे A का मान रखने पे तो 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, 3D इक्वल टू 19/2 और 5 इस साइड आएंगे तो माइनस के 5, 3D इक्वल टू 19 माइनस 10/2 यानी 9/2। अब 3D का मान कितना है 9/2, तो D का मान कितना होगा 3/2। A का मान पता है, D का मान पता है, ज्ञात क्या करना है A प्लस डी, A प्लस डी। तो A का मान कितना है 5 और प्लस D का मान कितना निकाला था 3/2। सोल्व करने पे 10 प्लस 3/2 यानी 13/2। 13/2 क्या लिख सकते हैं 6 से 1/2। तो A प्लस D का मान कितना निकाल हुआ 6 से 1/2। ऐसे A प्लस 2D का मान निकालना है, तो A प्लस 2D, A का मान कितना है 5 प्लस 2D का मान कितना है 3/2।
5 प्लस 2 से 2 कैंसिल यानी 3, 5 प्लस 3 यानी 8। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए का मान दे रखा है 5 और ए प्लस 3d का मान कितना है 19/2। अगर इक्वेशन ए के अंदर ए का मान रखेंगे तो डी का मान आएगा। सोल्व करने पे डी का मान कितना है 3/2। अब हमें पता है ए का मान और डी का मान पता है, तो ए प्लस डी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए प्लस डी क्या होगा, ए का मान 5 प्लस डी का मान 3/2। सोल्व करने पे 13/2, 13/2 को क्या लिख सकते हैं 6 से 1/2। ऐसे ए प्लस 2d, 5 प्लस 2 डी का मान 3/2। सोल्व करने पे 5 प्लस 3 = 8। तो ए प्लस डी का मान कितना है 6 से 1/2 और ए प्लस 2d का मान 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको वैल्यू दे रखी है, उससे ए और डी ज्ञात करना है और फिर आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, समांतर श्रेणी के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे नेक्स्ट है 4 नंबर। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -4। ये होता है ए प्लस टी, ये ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d, ये ए प्लस 4d और ये ए प्लस 5d। और ए प्लस 5d का मान कितना है 6। एक में ए का मान रखने पे तो यहाँ से डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए का मान कितना है -4 प्लस 5 डी = 6। तो 5d = क्या होगा 6, -4 इस साइड आएंगे तो प्लस के 4, तो 5d का मान कितना होगा 10, तो डी का मान कितना होगा 2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ए का मान दे रखा है और ए प्लस 5d का मान दे रखा है। तो यहाँ पे a प्लस 5d = 6 है इक्वेशन 1। इक्वेशन ए के अंदर ए का मान रखेंगे तो डी का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो इक्वेशन 1 में ए का मान रखने पे तो -4 प्लस 5d = 6, 5d = 6 और माइनस के 4 इस साइड प्लस के 4, तो 5d = 10, तो डी का मान 2। अब हमें पता है ए का मान और डी का मान, तो हम a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d याद कर सकते हैं। तो a प्लस डी क्या होगा, a प्लस डी, ए का मान कितना निकाला ए का मान -4 पता है और डी का मान हमने कितना निकाला था 2, तो -4 प्लस 2 तो -2। ऐसे a प्लस 2d, तो यहाँ पे a का मान कितना है -4 प्लस 2 और d का मान कितना निकाला था 2, तो -4 और प्लस के 4 0। ऐसे a प्लस 3d, a का मान कितना निकाला था -4 प्लस 3 और d का मान 2, तो -4 प्लस के 6 यानी प्लस के 2। ऐसे a प्लस 4d, a का मान -4 प्लस 4 और d का मान 2, तो -4 प्लस के 8 यानी प्लस के 4। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, a का मान दे रखा था और a प्लस 5d का मान भी दे रखा था। तो a के अंदर a का मान रखने पे d का मान 2। अब ज्ञात करना है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। तो a प्लस d का मान -2, a प्लस 2d का मान 0, a प्लस 3d का मान 2 और a प्लस 4d का मान 4। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे नेक्स्ट 5 नंबर। तो यहाँ पे a प्लस डी का मान कितना दे रखा है 38, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d, ये a प्लस 4d, ये a प्लस 5d, इसका मान कितना है -22। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 अब विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस माइनस ये प्लस होगा, ए से ए कैंसिल, तो -4d = क्या होगा 60। तो d = क्या होगा, d = होगा 60 बटा -4, तो d = क्या होगा -15। अगर आप d का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे तो a का मान आएगा। तो d का मान इक्वेशन इक्वेशन 1 में रखने पर तो d का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखने पे तो a का a प्लस d का मान कितना है -15 = 38। तो a का मान कितना होगा प्लस माइनस -15 = 38, a = 38 प्लस 15, तो a = कितना होगा 53। a का मान पता है, d का मान पता है, तो a का मान कितना होगा पहला तो 53, ये तो 53 है। अब a का मान पता है, d का मान पता है, तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d याद कर सकते हैं। तो a प्लस 2d कितना होगा a प्लस 2d, a का मान कितना निकाला था 53 प्लस 2 और d का मान -15। 53 माइनस के 30 = 53 में से 30 जाने पे 23। ऐसे a प्लस 3d, a का मान 53 है प्लस 3 और d का मान 15। 53 माइनस 45, 53 में से 45 जाने पे 8। ऐसे a प्लस 4d, 53 प्लस 4 और d का मान -15। 53 माइनस 60 माइनस के 7, यानी a प्लस 2d का मान कितना है 23, a प्लस 3d का मान कितना है 8 और a प्लस 4d का मान कितना है -7।
एक बार दोबारा बता देता हूँ 5 नंबर। यहाँ पे देखो a प्लस डी का मान दे रखा है 38 और a प्लस 5d का मान कितना दे रखा है -22। तो इसको विलोपन विधि से सोल्व करने पे d का मान निकाल सकते हैं -15। आपको मैंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से 2 इक्वेशन सोल्व करनी बता रखी है। तो यहाँ से विलोपन विधि से d का मान -15। अगर आप d का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखें चाहे 2 के अंदर रखें तो a का मान कुछ आएगा। तो d का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो a का मान 53 है। अब हमें पता है a का मान पता है और d का मान पता है, तो हम a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान तो डायरेक्ट 53 आ गया, ठीक है। अब ज्ञात करना है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इक्वल टू a का मान 53 प्लस 2d का मान -15। सोल्व करने पे 23। ऐसे a प्लस 3d और ऐसे a प्लस 4d भी ज्ञात कर सकते हैं। तो a प्लस 3d क्या होगा, a का मान 53 है प्लस 3d का मान -15 है। सोल्व करने पे 8। ऐसे a प्लस 4d a का मान 53 और d का मान -15 पुट करके सोल्यूशन करने पे -7। एक बार मैं दोबारा आपको 3 नंबर बता देता हूँ। देखो इस 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर मतलब 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है, वैल्यू दे रखी होगी। जैसे 2 वैल्यू यहाँ पे दे रखी है a और a3 का, तो आपको a2 ज्ञात करना है। तो a का मान 2 है और a3 का मान कितना है a प्लस डी। अगर a प्लस 2d का मान कितना है 26, a प्लस डी का मान ज्ञात करना है। अगर a का मान a प्लस 2d इक्वल 26 यानी इक्वेशन a के अंदर रखेंगे तो d का मान कुछ आएगा। तो यहाँ से d का मान 12 है। अब हमें पता है a का मान और d का मान, तो a प्लस डी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे सेकंड के अंदर क्या है, a प्लस डी का मान दे रखा है और a प्लस 3d का मान दे रखा है। तो विलोपन विधि से सोल्व करके d का मान -5 है। अगर d का मान हम निकाल लिया है -5, तो अगर d का मान इक्वेशन a के अंदर रखेंगे तो a का मान आएगा। तो यहाँ पे a का मान क्या है 18। अब a का मान पता है और d का मान पता है, तो हम a का मान तो डायरेक्ट 18 आ गए, a प्लस 2d ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान 18 प्लस 2 d का मान -5 सोल्व करने पे 8। मतलब सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले a और d निकालनी है और फिर जो बॉक्स है उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही 3 नंबर है, ऐसे ही 4 नंबर है और ऐसे ही 5 नंबर है। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, एपी इतने का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले a कितना है 3 और d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है 8 और माइनस a1 3 यानी 5। याद करना है कौन सा पद 78 है। मानना अनुमा पद क्या है, अनुमा पद 78 है। तो an का मान कितना दे रखा है 78। तो फॉर्मूला क्या होता है an का, a प्लस n माइनस 1 t। तो an कितना दे रखा है 78 इक्वल टू a का मान 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना निकाला था 5। सोल्व करने पर 78 -3 इस साइड प्लस के 3 इस साइड माइनस के 3 इक्वल टू n माइनस 1 5। 78 में से 3 जाने पे 75 n माइनस 1। यहाँ पे देखो 5 क्या है मल्टीप्लाई के अंदर, इस साइड आएंगे तो डिवाइड के अंदर, भाग देने पे 15 इक्वल टू n माइनस 1। तो n का मान 15 प्लस 1 यानी 16। अतः एपी का 16वां पद क्या है, 16वां पद 78 है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में देखा एपी 3 8 13 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। तो ए का मान क्या होता है प्रथम टर्म, तो ए का मान 3 और डी का मान क्या होता है a2 में से a1 माइनस करना, मतलब आगे वाली में से पीछे वाली संख्या माइनस करना। तो 8 माइनस 3 यानी 5। और एन का मान कितना दे रखा है 78। तो माना अनुमा पद क्या है 78 है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। आपको सभी वैल्यू पुट करनी है। एन का मान 78 है, a का मान 3 है, n माइनस 1 यानी n का मान ज्ञात करना है और d का मान 5 और सॉल्यूशन करना है। तो n का मान कितना है 16। तो अतः एपी का 16वां पद क्या है 78 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो फर्स्ट के अंदर a का मान कितना है 7 और d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 13 माइनस a1 का मान 7। 13 माइनस 7 कितने होते हैं 6। और an कितना दे रखा है 205। an कितना दे रखा है 205। अब n का फॉर्मूला क्या आता है a प्लस n माइनस 1d। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले a निकाला फिर d निकाला और n का मान दे रखा है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। याद क्या करने कितने पद है, माना अन पद है इसके अंदर, माना अन पद है, कितने पद है अन। तो n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। an क्या है यहाँ पे 205 इक्वल टू a का मान कितना दे रखा है 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना निकाला था 6। 205 प्लस के साथ इस साइड आएंगे तो माइनस के साथ इक्वल टू n माइनस 1 और 6। 205 में से 7 माइनस करने पे 198 इक्वल टू n माइनस 1। 6 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई के अंदर, इस साइड आएंगे तो डिवाइड के अंदर 18 6 3 18 इक्वल टू n माइनस 1। तो n का मान कितना होगा 34 यानी 34वां पद क्या है 205।
5, मतलब इसके अंदर कितने पद है 34। ऐसे ये फर्स्ट है, ऐसे ही सेकंड, यहाँ पे ए कितना है 18 और डी के क्या होगा A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 कितना है A2 15 से 1/2 यानी इसे क्या लिख सकते हैं 30 और 31/2 और माइनस 18। सोल्व करने पे 31 माइनस 36/2 यानी माइनस 5/2। ए का मान पता है, डी का मान पता है और an कितना है, an का मान कितना दे रखा है माइनस के 47। फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू, मतलब ये याद रखना है अगर आपको 5 नंबर चैप्टर करना है तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an यहाँ पे कितना दे रखा है माइनस के 47। a कितना दे रखा है माइनस के 47, तो माइनस 47 इक्वल टू a का मान कितना है 18 प्लस n ज्ञात करना है और d का मान कितना है माइनस 5/2। माइनस प्लस 18 इस साइड आएंगे तो माइनस के 18 इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस के 5/2। माइनस 47 और माइनस 18 माइनस के 65 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 यहाँ पे भाग में तो इस साइड आएंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर और 5 मल्टीप्लाई के अंदर तो इस साइड डिवाइड के अंदर n माइनस 1। 13 5 65 यानी 26 इक्वल टू n माइनस 26 इक्वल टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू कितना होगा 26 प्लस 1 यानी 27 इक्वल टू 27। तो इसके अंदर कितने पद है 27। एक बार दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे देखो a का मान दे रखा है, d का मान हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 और an का मान दे रखा है 2 से 5, यानी इसमें कितने पद है। तो an का माना इसके अंदर कितने पद है n। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुट करनी है, an का मान कितना है 205, a का मान 7 और d का मान 6। सॉल्यूशन करना है फिर, ठीक है। तो n का मान 34। ऐसे इसके अंदर a का मान कितना है 18 और d का मान हमने निकाला था माइनस 5/2 और n का मान कितना है माइनस के 47। फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुट करनी है, मतलब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a n और a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे n का मान कितना है 27। तो फर्स्ट के अंदर कितने पद है 34 और सेकंड के अंदर 27। अब नेक्स्ट 6 नंबर, क्या एपी इतने का एक पद माइनस 150 है और क्यों। तो यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है, तो एपी के अंदर यहाँ पे a 11 और d क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 8 और A1 क्या है 11, तो माइनस के 3 और एक पद माइनस 150 यानी an का मान कितना है, an का मान माइनस 150। फॉर्मूला क्या होता है an का a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी है माइनस 150, a का मान 11 प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है माइनस के 3। सॉल्यूशन करने पे माइनस 150 11 इस साइड आएंगे तो माइनस के 11 इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस के 3। माइनस 150 और माइनस 111 माइनस के 161 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई के अंदर इस साइड तो प्लस के ये माइनस के 3 डिवाइड के अंदर माइनस से माइनस कैंसिल, भाग देने पे 5 11 यानी 3 9 53 से 2/3 इक्वल टू n माइनस 1। n इक्वल टू 53 से 2/3 प्लस 1 यानी 54 से 2/3। तो n का मान क्या है 54 से 2/3। n का मान है 54 से 2/3, क्योंकि n एक क्या हो सकती है धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है। n का मान सदैव एक क्या हो सकता है धनात्मक पूर्णांक। तो ये 54 से 2/3 वह पद नहीं हो सकता, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। अतः एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं हो सकता। एक बार दोबारा बता देता हूँ, a का मान कितना है 11, d का मान हमने कितना निकाला माइनस 3। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। क्वेश्चन पूछ रहा है एक पद माइनस 150 से मानना कि n पद क्या है माइनस 150। तो an का मान माइनस 150, a की वैल्यू पुट करी और d की वैल्यू भी पुट करी। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई 54 से 2/3, क्योंकि n का मान क्या होता है एक धनात्मक पूर्णांक होती है, मतलब जैसे 1 हो n का मान 2 हो 3 हो 4 हो
पाँचवां पद हो, छठा पद हो, सातवां पद हो, तो ये कौन सा पद है? 54 से 2/3, मतलब 54 से 2/3 पद ऐसा पद नहीं हो सकता। मतलब ये एक अन का मान एक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। अतः AP का कोई भी पद है वो -150 से नहीं हो सकता। नेक्स्ट 7 नंबर, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ज्ञात क्या करना है? AP का 31वां पद माना AP का पहला पद क्या माना? A और सार्वंत्र D। 11वां पद क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है 11वां पद 38। 11वां पद क्या है? 38। 11 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D, इसका मान कितना है? 38। ऐसे ही 16वां पद कितना है? A16 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D, इसका मान कितना है? 73 है। और ज्ञात क्या करना है? 31वां पद। ज्ञात क्या करना है? 31वां पद। एक बार दोबारा बता देता हूँ, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या हो? 38 और 16वां पद क्या हो? 73। तो A11 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D, उसका मान कितना है? 38। और A16 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D, उसका मान कितना है? 73। इक्वेशन 1 है और 2, इनको सोल्व करने पे विलोपन विधि से माइनस 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 A से A कैंसिल, 10 में से -15D जाने पे माइनस के 5D, और 73 में से 38 जाने पे 3 में से 8 जाने पे 5 और 3 35, माइनस के 35, तो D का मान 7 है। D का मान 7 है, तो D का मान इक्वेशन 1 में रखने पे D का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो A प्लस 10D का मान कितना है? 7 इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 इक्वल टू 38, तो A का मान कितना होगा? A इक्वल टू 38 माइनस 70, A का मान कितना होगा? -32। तो A का मान कितना है? -32। अब A का मान पता है, D का मान पता है, तो A31 याद कर सकते हैं। तो A31 क्या होगा? A31 इक्वल टू होगा A प्लस 30D। A का मान कितना निकाला था? -32 प्लस 30, और D का मान 7। सोल्व करने पे -32 प्लस के 210, -32 और प्लस के 210, 210 में से -32 जाने पे 178। तो AP का अतः AP का 31वां पद 178 है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद क्या हो? 78। तो A31 ज्ञात करना है, तो मानना AP का पहला पद A और सार्वंत्र क्या D, तो A11 का मान कितना दे रखा है? 38। तो A11 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D, और A16 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D, इसका मान क्या है? 73। अब इक्वेशन 1 व 2 को सोल्व करना है, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे देखो विलोपन विधि से घटाने पे माइनस माइनस माइनस, तो A से A कैंसिल, तो D का मान क्या है? 7। अगर D का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखें चाहे 2 के अंदर रखें, तो यहाँ से A का मान निकाल सकते हैं। तो D का मान इक्वेशन 1 छोटी है तो 1 में रखने पे, तो यहाँ से A का मान कितना है? -32। अब A का मान पता है, D का मान पता है, तो A31 याद कर सकते हैं। A31 क्या होता है? A प्लस 30D, A का मान -32 प्लस 30, D का मान 7। सोल्व करने पे A31 का मान कितना है? 178। तो अतः AP का 31वां पद क्या है? 178। नेक्स्ट 8 नंबर, एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद क्या है? 12 और अंतिम पद 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A29 ज्ञात करना है। माना AP का पहला पद वो कितना है? पहला पद माना A, और सार्वंत्र क्या माना? सार्वंत्र वो माना D। तो AP में कुल पद कितने हैं? 50 है। तीसरा पद क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? तीसरा पद क्या है? 12। और A50 का मान क्या है? अंतिम पद दे रखा है, देखो कुल 50 पद है, उसमें से अंतिम पद 106 है, तो मतलब A50 क्या है? 106। और ज्ञात करना है A29। तो A प्लस 3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D, इसका मान कितना है? 12। इसे इक्वेशन नंबर 1। और A50 का मतलब क्या होता है? A प्लस 49D, और इसका मान कितना है? 106। विलोपन विधि से सोल्व करने पे माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, 2 माइनस 49 कितना होता है? माइनस के 47D, इक्वल टू 12 माइनस 106, तो माइनस के 194। D इक्वल टू माइनस है माइनस कैंसिल, 94/47। अब 47 दुआ कितना होता है?
94 मतलब डी का मान 2। अब डी का मान पता है तो इक्वेशन 1 और 2 में अगर डी का मान रखेंगे तो ए का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ए क्या है, मतलब इक्वेशन ए क्या है, छोटी है, तो डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर a प्लस 2, डी का मान कितना निकाला था 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a का मान कितना है 12 माइनस 4 यानी a का मान है 8। a का मान पता है, d का मान पता है, तो a 29 याद कर सकते हैं, तो a 29 कितना होगा a प्लस 28d, a का मान कितना है 8 प्लस 28, d का मान कितना है 2, 8 प्लस 28 2 56, 56 और 8 है 64, तो a 29 कितना है 64, तो 29वां पद कितना होगा, अतः एपी का 29वां पद 64 है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक एपी उसमें कुल पद कितनी है 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो ए 29 ज्ञात करना है, मानना एपी का पहला पद क्या है ए और सार्वंतर डी, तो ए 3 दे रखा है 12 और अंतिम पद मतलब 50वां पद कितना दे रखा है 106, तो ए 3 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2डी, इसका मान कितना है 12, और ए 50 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 49डी, इसका मान कितना है 106। अब विलोपन विधि से सोल्व करने पर डी का मान कितना है 2। अगर डी का मान पता है तो इक्वेशन 1 के अंदर रख के हम ए का मान निकाल सकते हैं, तो डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो ए का मान 8। अब ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो हम ए 29 ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ए 29 क्या होता है ए प्लस 28डी, ए का मान रखने पे और डी का मान रखने पे और सोल्व करने पे ए 29 कितना है 64, अतः एपी का 28वां पद मतलब 29वां पद, अतः एपी का यहाँ पे क्या होगा, अतः एपी का 28वां नहीं 29वां पद क्या है, 29वां पद क्या है 64 है। आपको कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है वो सबसे पहले वो लिखना है, ठीक है, और फिर सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे A3 दे रखा है, A 50 दे रखा है, तो यहाँ से हम A और D ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ से D और A ज्ञात किया, फिर A और D हमें पता है, तो हम A 29 चाहे पूछे चाहे A 50 पूछे कुछ भी पूछे A 70 पूछे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे A 29 क्या होता है A प्लस 28D, और सोल्यूशन करने पे A 29 क्या 64 है, तो होता है एपी का 29वां पद कितना है, एपी का 29वां पद 64 है। नेक्स्ट, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम में से इतने हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है तीसरा पद कितना है, पहले लिख लेते हैं, माना एपी का पहला पद, माना एपी का पहला पद ए और सार्वंतर क्या है डी है, और क्वेश्चन में दे रखा है तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8, और ज्ञात क्या करना है कौन सा पद शून्य है, मतलब एन का मान 0 दे रखा है, अन की वैल्यू ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य है, मानना अनवा पद क्या है शून्य, माना अनवा पद शून्य है, मतलब ए एन इक्वल टू 0 होगा, अनवा पद शून्य है। तो यहाँ से A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4, और ऐसे A9 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल टू -8। इक्वेशन 1 और 2 विलोपन विधि से सोल्व करने पे माइनस 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 क्या होगा ये प्लस, ए से ए कैंसिल, 2 में से -8 जाने पे माइनस के 6 और 4 8 12, तो डी का मान -2, डी का मान पता है तो ए का मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पे a प्लस 2, डी का मान कितना है -2 इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a का मान कितना है 8, a का मान पता है d का मान पता है, तो अन ज्ञात करना है, मतलब कौन सा पद शून्य है, माना अनवा पद शून्य है। एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, माना अनवा पद शून्य है, अनवा पद शून्य है। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस अन माइनस 1 डी, तो अनवा पद शून्य है, अन 0 होगा, ए का मान कितना निकाला था 8 प्लस अन का मान याद करना है -1 और डी का मान -2, 8 इस साइड आएंगे तो -8 इक्वल टू अन -1, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है -2, तो इस साइड डिवाइड के अंदर माइनस है माइनस कैंसिल,
4 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 5, यानी पाँचवा पद क्या है 0। एपी का पाँचवा पद 0 है, अतः एपी का पाँचवा पद 0 है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यदि किसी एपी में तीसरा और नौवां पद कितना है 4 और -8, तो एपी का तीसरा पद 4 और नौवां पद क्या है -8, तो कौन सा पद 0 होगा, मतलब ए n इक्वल टू 0, तो अन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अन। तो यहाँ पे माना एपी का पहला पद ए और सार्वंत्र डी है, ए 3 इक्वल टू 4 दे रखा है और ए 9 इक्वल टू -8 दे रखा है, तो ए 3 को क्या लिख सकते हैं ए + 2d इक्वल टू 4 और ए 9 को ए + 8d इक्वल टू -8। अब सोल्व करने पे इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर सकते हैं ए और डी का मान निकालने के लिए, यहाँ से विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि थोड़ी सरल है। तो यहाँ पे डी का मान क्या है -2, अब डी का मान पता है तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में डी का मान रखने पे तो ए का मान 8 है, अब ए का मान पता है डी का मान पता है, तो पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 है, मतलब ए n का मान 0, मतलब कौन सी टर्म 0 है। तो ए n इक्वल टू फॉर्मूला आता है ए + n - 1d, यानी माना n पद क्या 0 है, तो ए n इक्वल टू ए + n - 1d, ए का मान 0 इक्वल टू ए n का मान 0 इक्वल टू ए का मान 8 निकाला था और डी का मान -2, n का मान ज्ञात करना है, तो सोल्व करने पे n बराबर 5, तो मतलब उस एपी का पाँचवा पद क्या है 0 है। नेक्स्ट, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। तो माना एपी का पहला पद क्या है ए, पहला पद ए और सार्वंतर डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 17वां पद उसके 10वें पद से क्या अधिक है 7 अधिक, तो इसे मैथ में क्या लिखेंगे ए 10 से 7 अधिक है। ए 17 को क्या लिख सकते हैं ए + 16d, और ए 10 को क्या लिख सकते हैं ए + 9d इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल, एक बार ए + 9d + 7 ये होगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर, तो ए + 16d, ए इस साइड आएगा तो माइनस में और 9d इस साइड आएंगे तो -9d इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल, 16d में से 9d माइनस करने पे 7d इक्वल टू 7, तो d का मान कितना है 1। एक बार दोबारा बता देता हूँ, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद है वो 10वें पद से कितने अधिक है 7। इसे मैथ में क्या लिख सकते हैं ए 17 है वो 10वें पद से कितना अधिक है 7, तो ए 17 को क्या लिख सकते हैं ए + 16d और ए 10 को क्या लिख सकते हैं ए + 9d + 9। ये राइट हैंड साइड इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर, तो ए + 16d है तो ए + 16d, प्लस का ए इस साइड है तो माइनस का ए और प्लस का 9d इस साइड है तो माइनस का 9d इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल, 16d में से 9d माइनस करने पे 7d, 7d का मान कितना है 7, तो d का मान कितना होगा 1, यही ज्ञात करना था, अतः सार्वंत्र कितना है 1। नेक्स्ट 11 नंबर, एपी इतने का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 3 और डी का मान क्या होगा a2 - a1, a2 का मान कितना है 15 और -3 यानी 12। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, मानना अनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखो ए का मान 3 और डी का मान 12, पूछ रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, मानना अनवा पद है वो उसके 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। तो इसे मैथ के अंदर क्या लिखेंगे ए एन है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब ए एन है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ए एन को क्या लिख सकते हैं ए एन को क्या लिख सकते हैं ए + n-1d और ए 54 को ए + 53d + 132। ए से ए कैंसिल, n-1 d की वैल्यू क्या है 12 इक्वल टू 53 × 12 + 132, n-1 × 12 इक्वल टू 53 × 12, 12 क्या 36, 3 60 और 3 63 + 132, n-1 × 12 इक्वल टू 636 और 132 700
68। तो n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है 12, तो इस साइड डिवाइड के अंदर भाग देने पे n माइनस 1 इक्वल टू 12×72, 48, 12 चौका 48, तो n का मान 65। तो एपी का आता है, एपी का 65वां पद, 65वां पद है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए का मान कितना है 3 और डी का मान 12। तो माना अनवा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसे मैथ के अंदर कैसे लिख सकते हैं, ए एन है मतलब अनवा पद है उसके 54 इक्वल टू ए 54 से 132 अधिक है, तो ए एन इक्वल टू ए 54 प्लस 132। अब सोल्व करने पे ए एन का क्या लिख सकते हैं, ए प्लस n माइनस 1 डी, और ए 54 को ए प्लस 53 डी प्लस 132। तो ए से ए कैंसिल, यानी इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ए से ए कैंसिल, तो n माइनस 1 डी का मान 12 इक्वल टू 53, डी का मान 12 प्लस 132। n माइनस 1 और 12 इक्वल टू 53 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 636 प्लस 132, और सोल्व करने पे n का मान क्या है 65। तो अतः एपी का 65वां पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो माना पहली समांतर श्रेणी, माना फर्स्ट समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है ए, और सार्वंतर डी। तो 100वां पद क्या होगा, तो ए 100 क्या होगा, ए प्लस 99 डी। ऐसे ही सेकंड समांतर श्रेणी का प्रथम पद वो कितना है, ए मान लिया, और सार्वंतर डी ये मानना है, ठीक है। तो सेकंड समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो 100वां पद क्या होगा, ए 100 इक्वल टू होगा ए प्लस 99। यहाँ पे क्या सार्वंतर समान है ना, तो इसे भी डी मान लेते हैं, इसे भी क्या मान लेते हैं, डी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ए प्लस 99 डी होगा, और ऐसे ही ए प्लस 99 डी। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ए प्लस 99 डी और ए माइनस 99 डी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका अंतर कितना है 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 100 माइनस ए 100, इसका अंतर कितना है 100। तो ए 100 का मान कितना है ए प्लस 99 डी, और माइनस ए 100 का मान कितना है ए प्लस 99 डी, यानी माइनस ए और माइनस 99 डी इक्वल टू 100। 99 डी से 99 डी कैंसिल, ए माइनस ए का मान कितना है 100, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, ज्ञात क्या करना है, इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, ए 1000 माइनस ए 1000। ए 1000 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 999 डी और माइनस ए माइनस 999 डी। 999 डी से 999 डी कैंसिल, तो ए माइनस ए, यहाँ पे मान क्या है, इक्वेशन 1 से क्या होगा 100, इक्वेशन 1 से, तो ए माइनस ए का मान कितना होगा 100। अतः 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, अतः इनके 1000वें पदों का अंतर 100 है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन में बोल रखा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। देखो यहाँ पर सार्वंतर हमने समान मानना है, तो माना फर्स्ट समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या माना ए और सार्वंतर डी। ऐसे ही सेकंड है समांतर श्रेणी, उसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। तो 100 पद है, तो इसका 100वां पद क्या होगा फर्स्ट का ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99 डी। ऐसे ही सेकंड है समांतर श्रेणी, उसका 100वां पद क्या होगा ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99 डी। और इनका अंतर कितना दे रखा है, यदि 100वें पदों का अंतर 100 है, ये क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ए 100 माइनस ए 100 का अंतर कितना है 100। तो ए 100 क्या लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, और ऐसे इसको ए प्लस 99 डी यानी माइनस करने पे माइनस 99 डी से 99 डी कैंसिल, तो ए माइनस ए का मान कितना है 100। और ज्ञात क्या करना है 1000वें पदों का अंतर, तो ए 1000 माइनस ए 1000 ज्ञात करना है, तो ए 1000 क्या लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी और माइनस इसको ए माइन प्लस था और
माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करने पर -999 डी होगा। थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो 999 डी से 999 डी, तो a का मान 100 किससे, देखो a आया, इनका अंतर क्या होगा, देखो a 1000 a ये क्या है a 1000 माइनस a 1000, इसका मान क्या है a के बराबर, और a किसके बराबर है, इक्वेशन 1 से 100 के बराबर, ये 100 के बराबर है। तो अतः इनके 1000वें पदों का अंतर कितना है 100। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या स्टार्ट किससे होती है 100 से, 100 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या, नहीं। 101 के अंदर, 102 के अंदर, 103 के अंदर, 104 के अंदर, 105 के अंदर जाता है। देखो 7 एकम 7 और 7 पंजा 35, 15 7 105 होता है, तो 105, फिर 105 के बाद में 112, ऐसी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 इसके अंदर नहीं जाता है, 998 इसके अंदर भी नहीं जाता है, और 997 7 का भाग नहीं जाता है, 996 और 995 इसके अंदर भी नहीं, 994 इसके अंदर 7 का भाग जाता है, 994 के अंदर 7 का भाग जाता है, तो 900 लास्ट 94। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको एपी बना लेनी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य हो, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य हो। तो 105, 112 डैश 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 994 तक है। तो यहाँ पे देखो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, तो वो कौन सी है 105, 112 डैश 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 994। तो पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो ए का मान कितना है यहाँ पे 105, और डी का मान कितना है, इनका गैप कितना है 7 7 का, 112 माइनस 105 यानी 7, और ए एन का मान कितना है 994, अन का मान ज्ञात करना है, मतलब कितने पद हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस अन माइनस 1 डी, ए एन का मान कितना है 994 इक्वल टू ए का मान कितना है 105 और प्लस अन माइनस 1 और डी का मान कितना है 7, 994 से 105 माइनस इक्वल टू अन माइनस 1 7, 994 में से 105 जाने पे 14 में से 5 जाने पे 5 4 9 8, और 9 में से 1 8, 889 इक्वल टू अन माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर 7 है तो यहाँ पे डिवाइड के अंदर 7, 7 एकम 7 18, 7 2 14 49, 7 7 49, तो अन माइनस 1, तो अन का मान कितना होगा 127 प्लस 1 यानी 128। तो 3 अंकों पर कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 128 संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य है, 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। एक बार दोबारा बता देता हूँ 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको 3 अंकों वाली संख्या देखनी है कि किससे स्टार्ट होती है जो 7 से विभाज्य है। तो 100 से स्टार्ट होती है 3 अंकों वाली संख्या, पर 100 101 और 2 3 और 4 105 के अंदर 7 से भाग जाता है, तो फिर 105 के अंदर 7 का भाग जाता है, फिर 112 के अंदर ऐसे ऐसे मतलब संख्याओं के अंदर भाग जाएगा। तो लास्ट संख्या कौन सी होगी 994। तो ए का मान 105, डी का मान कितना है 7 और ए एन का मान कितना है 994। तो अन की वैल्यू याद करनी है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस अन माइनस 1 डी, फिर वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे अन बराबर क्या है 128। तो अन मतलब 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हो गया है, 4 और 8 नहीं होंगे 12 16 डैश 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 डैश, और लास्ट 250 में 249 248। तो ए का मान कितना है 12 और डी का मान कितना है 4 और ए एन का मान कितना है 248। अन की वैल्यू याद करनी है, माना अन गुणज है, माना अन गुणज है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस अन माइनस 1 टी। ए एन का मान कितना है
48, ए का मान 12 प्लस अन का मान ज्ञात करना और डी का मान 4। 248 माइनस 12 इक्वल टू अन माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 जाने पे 236 इक्वल टू अन माइनस 1 इंटू 4। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई के अंदर इस साइड भाग के अंदर 4 पंजा 20 36 इक्वल टू अन माइनस 1। तो अन का मान कितना होगा 59 प्लस 1 यानी अन इक्वल टू 60। तो 60 संख्या ऐसी है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं 4 का गुणज है। मतलब 60 संख्याएं जो 4 का गुणज है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज देखनी है। तो 10 के अंदर 4 का 10 और 250 के बीच में तो 11 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, तो 12 के अंदर 4 का भाग जाता है, तो 12 फिर 16 डैश डैश। अब 250 से देखना है, 250 नहीं 249 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, 248। तो लास्ट संख्या क्या होगी 248। तो ए का मान 12 डी का मान 4 है और एन 248 है। तो माना अनगुणज है 10 और 250 के बीच में। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे एन बराबर 60 है। तो 10 और 250 के बीच में 60 संख्या है जो 4 का गुणज है। ऐसे नेक्स्ट अन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतने और इतने के अन में पद बराबर है माना। तो फर्स्ट क्या एपी 63 65 और 73 67। तो ए का मान कितना है यहाँ से 63 और डी का मान 65 माइनस 63 यानी 2। तो अन पद क्या होगा ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल टू यहाँ पे ए का मान कितना है 63 प्लस अन माइनस 1 डी का मान कितना है 2। इक्वेशन 1। ऐसे सेकंड है एपी है, सेकंड एपी वो क्या है 3 10 17 डैश डैश डैश। यहाँ पे ए का मान 3 ये डैश मान लेते एपी। तो ए डैश मान कितना है 3। ऐसे डी डैश का मान कितना होगा 10 माइनस 3 यानी 7। तो ए अन पद क्या होगा ए एन डैश कितना होगा वो होगा ए प्लस अन माइनस 1 डी। तो ए का मान कितना है 3 प्लस अन माइनस 1 डी का मान कितना है 7। इक्वेशन 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है अन में एक पद क्या है बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन बराबर है ए एन डैश के। यहाँ से ए एन बराबर है ए एन डैश के। तो ए एन का मान क्या है 63 प्लस अन माइनस 1 इंटू 2। 63 प्लस अन माइनस 1 इंटू 2 बराबर होगा ए एन डैश के 3 प्लस अन माइनस 1 इंटू 7। अब सोल्व करने पे अन माइनस 2 और 63 तीन इस साइड आने पे माइनस के 3 और अन माइनस 1 यहाँ पे 7 है और अन माइनस 1 इंटू 2 इस साइड जाने पे माइनस के अन माइनस 1 इंटू 2। 63 में से 3 जाने पे 60 इक्वल टू 7 अन माइनस 1 में से 2 अन माइनस 1 जाने पे 5 अन माइनस 1। 5 से भाग देने पे 60/5 इक्वल टू अन माइनस 1। तो अन माइनस 1 का मान कितना होगा 12। तो अन का मान कितना होगा 13। मतलब इन दोनों के 13वें पद क्या है बराबर है। 13वां पद बराबर है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट एपी है उसका ए का मान कितना है 63 और डी का मान 2 माना अनवा पद क्या है। तो ए अनवा पद क्या होगा 63 प्लस अन माइनस 1 इंटू 2। ऐसे सेकेंड एपी है तो ए डैश यानी प्रथम पद क्या है 3 और ऐसे अंतर क्या है डी डैश वो 7। तो अनवा पद क्या होगा ए एन डैश कितना होगा 3 प्लस अन माइनस 1 इंटू 7। तो अब क्वेश्चन में बोल रखा है अन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतने और इतने के अनवय पद बराबर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो बराबर होंगे तो ए एन इक्वल टू ए एन डैश होगा। ए एन का मान और ए एन डैश का मान इक्वल टू रखने पे सॉल्यूशन करने पे एन बराबर 13 है। तो अतः दोनों समांतर श्रेणी के अतः दोनों एपी के 13वां पद क्या है बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो
तो माना पहला पद वो क्या है ए, और सार्वंतर क्या है सार्व अंतर वो क्या है डी। तीसरा पद क्या है 16, तो इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d का मान कितना है 16। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इक्वेशन में बोल रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। तो a7 बराबर किसकी है a5 प्लस 12 की। a7 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 60 इक्वल टू a5 को a प्लस 4d प्लस 12। तो a से a कैंसिल 60 में से 4d माइनस करने पे 2d इक्वल टू 12। तो d का मान क्या होगा 6। अब d का मान पता तो a का मान निकाल सकते हैं। तो d का मान इक्वेशन 1 में रखने पे d का मान इक्वेशन 1 में रखने पे a प्लस 2d का मान कितना है 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इक्वल टू 16। तो a का मान कितना होगा 16 माइनस 12 यानी 4। a का मान पता है d का मान पता है तो AP ज्ञात कर सकते हैं। तो AP क्या होगी अतः AP क्या होती है a प्लस डी a प्लस 2d। तो a का मान कितना है यहाँ पे a का मान 4 और d का मान कितना है 6। तो AP क्या होगी a का मान 4 a प्लस d का मान 4 प्लस 6 यानी 10। ऐसे ही a प्लस 2d का मान a का मान 4 प्लस 2d का मान 6 इक्वल टू 4 प्लस 12 यानी 16। अतः AP क्या होगी वो होगी a का मान 4 a प्लस d का मान 10 और a प्लस 2d का मान 16। तो यहाँ पे देखो AP क्या होगी 4 10 और 16। एक बार दोबारा बता देता हूँ। वह AP ज्ञात कीजिए, मतलब AP ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 हो और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हो। तो माना पहला पद a है और सर्वंतर d है। तो a3 का मान कितना दे रखा है तीसरा पद 16। तो a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d का मान 16 इक्वेशन 1। और क्वेश्चन बोल रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसे मैथ में कैसे लिखेंगे a7 है वो बराबर है a5 प्लस 12 के। तो a7 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 60 और a5 को a प्लस 4d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। सोल्व करने पर d का मान कितना है 6। d का मान 6 है तो d का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो a का मान कितना है 4। a का मान पता है d का मान पता है तो हम AP ज्ञात कर सकते हैं। तो AP क्या होती है AP होती है a प्लस d a प्लस 2d। तो a का मान 4 d का मान 6 है। तो a का मान 4 है a प्लस d का मान 10 और a प्लस 2d का मान 16। तो AP क्या होगी 4 10 16। नेक्स्ट AP इतने में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद तो इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो पहले टोटल टर्म ज्ञात करें, ठीक है, उसमें से 20 माइनस करके प्लस 1 जोड़ें यानी 19 पद घटाएं, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। या अंतिम पद से 20वां पद मतलब डायरेक्ट इसे उल्टा लिख दें। जैसे AP क्या होगी 253 डैश 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 13 8 3 ऐसे AP होगी। तो यहाँ पे A का मान कितना होगा 253 और D का मान कितना होगा पीछे वाले में से आगे वाले घटाना यानी 3 में से 8 घटाने पे यानी -5। तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो a 20 क्या होगा a प्लस 19d। तो a का मान कितना है 253 प्लस 19 d का मान कितना है -5। 253 माइनस 19 95 253 माइनस 95 158 यानी 20वां पद क्या होगा अंतिम पद से 20वां पद होगा वो 158 होगा। अंतिम पद से 20वां पद वो कितना है 158। एक तरीका तो ये है, मतलब अंतिम से 20वां पद मतलब AP उल्ट देते हैं यानी 253 पहले और फिर 13 फिर 8 फिर 3। तो यहाँ पे A का मान 253 D का मान -5 और फिर A 20 याद कर सकते हैं। और एक ऐसा है अंतिम पद से 20वां पद तो यहाँ से हम AP क्या है A का मान क्या है A का मान क्या है 3 और D का मान क्या होता है A2 - A1। तो यहाँ पे A2 क्या है 8 और -3 यानी 5। अब AN कितना है 253। सबसे पहले अन ज्ञात करेंगे कितने पद है इसमें। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n - 1 D। AN का मान कितना है 253 इक्वल टू A का मान कितना है 3 प्लस n - 1 और D का मान कितना है 5। 253 में से 3 माइनस करने पे 250 इक्वल टू n - 1 5 यहाँ पे
मल्टीप्लाई के अंदर डिवाइड के अंदर, तो 50 इक्वल टू n माइनस 1, तो n का मान कितना होगा 50 प्लस 1 यानी 51 पद है इसके अंदर। अगर कुल इसके अंदर कितने पद है 51, ज्ञात क्या करना है अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद यानी शुरुआत से कौन सा पद होगा, शुरुआत से 51 माइनस 19 यानी 32वां पद। ये मतलब होता है ना अंतिम से 20वां पद, उसमें इसके अंदर कुल कितने हैं 51 पद है, तो अंतिम से 20वां पद यानी 51 माइनस 19 यानी 32वां पद। तो 32वां पद क्या होगा a32 इक्वल टू a प्लस 31d। तो a का मान क्या है यहाँ पे 3 प्लस 31 और d का मान कितना है 5। सोल्व करने पे 3 प्लस 155 मल्टीप्लाई करने पे 100 जोड़ने पे 158 अतः अंतिम से 20वां पद वो कितना है 158। चाहे आप ऐसे कर लो, यानी या तो इस एपी को उल्टा लिख दो 253 13 8 3, फिर ए का मान डी का मान, तो अंतिम से 20वां पद डायरेक्ट आ जाएगा 158। या आप सबसे पहले ऐसे भी याद कर सकते हो, ए एन याद कर लो, मतलब कुल टर्म कितनी है, तो यहाँ पे कुल कितने पद है 51 है, 51 है, अंतिम से 20वां करना है, तो अंतिम से 20वां यानी शुरुआत से 51 माइनस 19 यानी 32वां पद है, शुरुआत से कितना होगा 32वां पद और अंतिम से 20वां पद वही बराबर है, मतलब अंतिम से 20वां पद है वही क्या है शुरुआत से 32वां पद। तो ए 32 क्या होता है a प्लस 31d, ए का मान 3 प्लस 31, डी का मान 5 है, 3 प्लस 155 3 और 155 158, तो अंतिम से 20वां पद कितना है 158। और चाहे ऐसे करोगे तो भी आपका अंतिम से 20वां पद 158 है, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है तथा छठे और 20वें पदों का योग कितना है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद माना, प्रथम पद क्या है ए और सार्वंत्र क्या है सार्व अंतर, वो माना डी है। क्वेश्चन नंबर का चौथा पद 8वें पद से 24 अधिक है। फर्स्ट शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त वो है चौथा पद चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है, चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है 24। तो ए 4 को क्या लिखते हैं a प्लस 3d और ए 8 को क्या लिखते हैं a प्लस 7d, इसका मान कितना है 24। ए 2a प्लस 3 और 7 10d, इसका मान कितना है 24। तो a प्लस 5d का मान कितना होगा 12। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त है वो क्या है छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। छठे यानी a6 प्लस a10, इसका मान कितना है 44। तो a6 को क्या लिखते हैं a प्लस 5d और a10 को a प्लस 9d, इसका मान कितना है 44। तो a 2a प्लस 9 और 5 14d इक्वल टू 44। सोल्व करने पे a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब इक्वेशन 1 व 2 को सोल्व करके a और d का मान निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 व 2 से इक्वेशन 1 व 2 से इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 5d का मान कितना है 12, a प्लस 5d का मान कितना है 12। ऐसे ही a प्लस 7d का मान कितना है 22, a प्लस 7d का मान कितना है 22। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माइनस 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 विलोपन विधि से 5 में से -7 माइनस 2d और -10, तो d का मान कितना है 5। अब d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो a प्लस 5d का मान कितना है 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 25 यानी 12 माइनस 25 यानी माइनस के 13। तो एपी क्या होगी एपी होती है a प्लस d और a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a का मान कितना है -13, तो a प्लस d का मान कितना होगा -13 प्लस d कितना है 5 यानी माइनस के 8। ऐसे a प्लस 2d का मान, a का मान है -13 प्लस 2, d का मान 5, तो -13 प्लस के 10 यानी माइनस के 3। अतः एपी क्या है, अतः एपी वो है -13 -8 -3। एक बार दोबारा बता देता हूँ, एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24। तो माना प्रथम पद क्या है a और सार्वंत्र क्या है d। तो फर्स्ट शर्त क्या है
चौथा पद और आठवें पद का योग कितना है 24, तो a4 प्लस a8 कितना है 24, तो a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d प्लस a8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 24, a 2a प्लस 3 और 7 10d इक्वल टू 24, तो a प्लस 5d का मान कितना है 12। ऐसे सेकंड शर्त है छठे और 10वें पद का योग कितना है 44, तो a6 प्लस a10 इक्वल टू 44, a प्लस 5d यानी a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d और a10 को a प्लस 9d इक्वल टू 44, a और a 2a 5 और 9 14d इक्वल टू 44। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब इक्वेशन 1 बाय 2 को सोल्व करना है, तो यहाँ से d का मान 5 है और d का मान इक्वेशन 1 में रखने पे a का मान -13, a और d का मान पता है तो AP ज्ञात कर सकते हैं। AP क्या होती है a प्लस d और a प्लस 2d होती है। AP क्या होती है a प्लस d a प्लस 2d होती है, तो a का मान -13, a प्लस d का मान -13 प्लस 5 यानी -8, ऐसे a प्लस 2d का मान -13 प्लस 2d का मान 5 है, -13 प्लस 10 यानी -3, तो अतः AP क्या है -13 -8 -3। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाएगा? तो माना इसका मासिक वेतन कितना है 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य किया, तो प्रथम पद कितना होगा मासिक वेतन वो कितना है 5000 यानी प्रथम पद 4 है, प्रथम पद क्या है 5000, तो प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हुई 200 की वेतन वृद्धि, वही क्या है सार्वंतराल यानी डी वो है 200। क्वेश्चन में बोल रखा है कब तक मतलब उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो मतलब A9 7000। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d, an का मान कितना है 7000, a का मान 5000 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान 200। 7000 में से 5000 माइनस करने पे 2000 इक्वल टू n-1, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई के अंदर इस साइड डिवाइड के अंदर 2 0 से 2 0 कैंसिल 10 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 11, तो n बराबर क्या है 11। तो सुब्बा राव का वेतन है वो 11वें वर्ष कितना हो जाएगा 7000। तो सुब्बा राव का 11वें वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगा। पूछ रहा है किस वर्ष में उसका वेतन, तो 11वें वर्ष में हो जाएगा। तो वर्ष कौन सा होगा, वर्ष होगा स्टार्ट 1995 से, तो वर्ष होगा 1995 प्लस 10 यानी 2005 में। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन बोलेगा सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, मतलब मासिक वेतन प्रारंभ में कितना था 5000 रुपये और प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी हुई 200, तो वेतन वृद्धि क्या है डी 200 रुपये। पूछ रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो एन का मान कितना है 7000, तो अन याद करना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, एन का मान कितना है 7000 इक्वल टू ए का मान 5000, अन याद करना है प्लस n-1, डी का मान 200। सॉल्यूशन करने पर अन की वैल्यू कितनी है 11, तो मतलब सुब्बा राव का 11वें वर्ष कितना हो जाएगा 7000 रुपये। तो वर्ष कौन सा होगा 1995 में, मतलब एक कम जोड़ते हैं तो 10, तो 2005 के अंदर उसका वेतन 7000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में इतने रुपए की बचत की, तो प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपये बढ़ाती गई। यदि अन्य सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है तो अन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है प्रथम सप्ताह में बचत उसे मान लेते हैं ए, वो क्या है 50 रुपये, और बचत वृद्धि क्या है बचत वृद्धि साप्ताहिक वो डी वो कितनी है 17.5 रुपये। क्वेश्चन पूछ ले अन्य सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है 207.50 रुपये। तो अन ज्ञात करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, एन का मान कितना है 207.50 इक्वल टू ए का मान कितना है यहाँ पे 50 प्लस अन का मान ज्ञात करना है और डी का मान कितना है 17.5। 207.50 में से 50 माइनस करने पे इक्वल टू n-1, डी का मान कितना है 17.5। 207.50 में से 50 माइनस करने पे 0, 5.715 इक्वल टू n-1, इस साइड 17.5 के मल्टीप्लाई के अंदर डिवाइड करने पे 17.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल
तो यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 1575 में 175 का भाग देने पे 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो n का मान कितना है 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे n याद करना, तो n का मान कितना है 10, अतः n इक्वल टू 10। एक बार दोबारा बता देता हूँ, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। मतलब प्रथम क्या साप्ताहिक बचत ए माना 50 और फिर क्या साप्ताहिक बचत में वृद्धि 17.5, यानी ये डी का मान है सार्वंत्र। 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। तो 90वें सप्ताह में कितनी हो जाती है बचत है, वही एन का मान कितना है 207.50। 90वें सप्ताह में, 90वें सप्ताह में एन कितना है 207.50 रुपये। ज्ञात करना है अन, तो ए अन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान है 207.50 इक्वल टू ए का मान 50 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 17.5। सोल्यूशन करने पे अन का मान कितना है 10, तो अन का मान कितना है 10। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये बोर्ड PDF चाहिए तो आप गेसुरा क्लासेज यूट्यूब चैनल और गेसुरा क्लासेज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये PDF डालता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।